Okay, so very good afternoon, बच्चों. Hi, how are you guys? Riya, तुष्टि, वर्धन. Very good afternoon. Sorry, very good evening. Okay, कैसे हो आप लोग यार? Hi, are you guys there? Good evening, Riya. How are you, बेटा? Good evening, तुष्टि. Okay, very good. चलो एकदम मस्त रहने का बेटा, बढ़िया ही रहने का. Okay, तो आज या हमारी आज मैथ्स की डीएसएस है. तो एक बार मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ. अच्छा, वन मोर थिंग. या माय नेम इज राहुल जायसवाल. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हम्म, ठीक है. एंड आई टीच मैथमेटिक्स इन अवंती. एंड आपकी डीएसएस मैं ही लूंगा. ओके, मोस्ट प्रॉब्ली आगे भी. नहीं नहीं बच्चा, आज बस डीएसएस की क्लास है वर्धन. ओके, अच्छा सबसे पहले आप लोग मुझे एक बार पोल में रन करता हूँ बच्चों. मुझे कंफर्म करो कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो एंड आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या. प्लीज कंफर्म हियर कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो एंड स्क्रीन दिखाई दे रहा है. अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, देन क्लिक ऑन यस. अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है देन यू कैन क्लिक ऑन नो. ओके, ठीक है. थैंक यू बच्चों. तो मैं पोल एंड कर रहा हूं अभी. ओके, थैंक यू फॉर द पोल. आप लोग मुझे सुन पा रहे हो क्लियरली एंड देख पा रहे हो. ओके, बोर्ड भी दिखाई दे रहा है आपको. अच्छा, वन मोर थिंग, कैसे क्लास रन होने वाली है मैं आपको समझा देता हूँ. ओके, जो भी आपने डाउट्स पोस्ट किए थे चैनल पे, वो भी जो लिंक था उसमें जो जितने भी डाउट पोस्ट किए थे उसका ऑलरेडी मैंने पीडीएफ बना लिया है. राइट, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको शो करूंगा एंड देन मैं आपसे पूछूंगा किसका डाउट है. जस्ट हैव टू रेज योर हैंड. ठीक है, यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड. ओके, रेज हैंड एंड देन विल डिस्कस दैट डाउट. ठीक है बच्चा. एंड अगर एक बार डाउट क्लियर हो जाता है देन यू हैव टू लोअर डाउन योर हैंड. ओके, बीच में लेट से मैं कुछ बता रहा हूँ, इन द मीन टाइम कुछ डाउट आया तो जस्ट रेज योर हैंड, या फिर चैट में आप मुझे बता दोगे. राइट, विच आप लोग अच्छे से पता है क्या करना है, जो आपने पहले किया भी है. राइट, और चैट में आप इस होस्ट वाले अकाउंट पे आप चैट भेजना. सो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राहुल जायसवाल होस्ट. ठीक है. एंड व्हेन आई आस्क कि क्लियर है देन यू हैव टू क्लिक ऑन यस और नो. ओके, अगर क्लियर है, समझ में आया, यू हैव टू क्लिक ऑन यस. नहीं समझ में आया, नो. ओके, या फिर चैट में आप बता दो क्या नहीं समझ में आया, या फिर रेज हैंड करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप पूछ सकते हो. इज एवरीथिंग क्लियर? सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है बच्चों? गिव मी यस, कम ऑन. या ठीक है, वेरी गुड. चलो तो आर यू रेडी फॉर द क्लास नाउ? गिव मी यस, कम ऑन. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आज का. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. ये सब कुछ क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो क्या? प्लीज एक बार कंफर्म करो बच्चों. गिव मी अगर क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो या काफी छोटा है. ओके, वेरी गुड. ये किसका डाउट है? कैन यू रेज योर हैंड जिसका भी डाउट है ये. एनीवन जिसका डाउट वो ज्वाइन ही नहीं किया है क्या? ठीक है, एनीवे आई विल डिस्कस दिस वन. अच्छा, अगर आपका डाउट नहीं रहता, ओके, अगर आपका डाउट नहीं है, मैं इफ आई आस्क कि किसका डाउट है, देन आपका डाउट नहीं है तो यू जस्ट क्लिक ऑन नो. ठीक है, मुझे पता चल जाएगा. ओके, ये आपका डाउट नहीं है ये. सो इसमें वो बच्चे ने एट्थ वाले पे दिस पार्ट, ओके, एट्थ पे मार्क किया था. मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या करना है. चलिए, इज दिस योर डाउट क्या बेटा? सिंस यू हैव क्लिक ऑन यस. अच्छा, ओके फाइन. सो इट वाज द दिस वाज द क्वेश्चन कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस एट फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ओके, एंड हमें पूछ क्या रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दैट इज टेंजेंट टू द ग्राफ. ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है कि अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट बेसिकली. अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ओपन, राइट, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एट कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे क्लोज. ये मान लो ये 8 है आपका, 0,8. ओके, कुछ ऐसा आएगा. सो दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चा. ओके, यहाँ पे उन्हें देना पड़ेगा किस पॉइंट पे. पॉइंट इज नॉट गिवन, पॉइंट इज नॉट गिवन.
या फिर यू कैन से द डेटा इज इनसफिशिएंट, दैट्स वाई आप नहीं निकाल सकते हो, इज इनसफिशिएंट। ठीक है बच्चा। रिया, तुष्टि, अच्छा एक काम करते हैं, रिया कैन यू टेल मी विच वन इज योर राउट, व्हाट इज योर राउट? आप थोड़ा सा हिंट दे दो मुझे, मैं सीधे उसी क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। रिया और तुष्टि, बच्चों आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? ओके okay. अच्छा डिटर्मिनेंट वाला क्या बेटा तुष्टि, इज दिस योर डाउट? जस्ट अ सेकंड, इज दिस द क्वेश्चन बेटा? ठीक है, विल डिस्कस दिस वन बेटा। ओके गुड। सो विच वन 21st, देखो जरा ये क्या बोला, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, आपने मॉड एक्स का नाम सुना है, राइट आपने पढ़ा है, हमने मॉड एक्स क्या देखा है कि जो मॉड एक्स होता है दैट इज कंटिन्यूअस, राइट, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट एक्स गोस टू 0। ठीक है, यहां पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो सिंस इसने क्या बोला है कि दो फंक्शन के बारे में बताना ना हमें, ऐसा बताना है कि विच इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ हमें 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दो मॉड वाले फंक्शन को ऐड कर लूंगा। ओके कोई भी आप दो मॉड वाले लीनियर में दो मॉड वाले फंक्शन को आप ऐड कर लो या सबट्रैक्ट कर लो, एनीवन इज फाइन, वहां से आपको मिल जाएगा। अब दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे होगा ये, देखो यहाँ पे। तो मैंने क्या मान लिया, लेट से एफ ऑफ एक्स जो हमारा है दैट इज मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 2, लेट अस से दैट। ओके, अब सबसे पहला काम तो हमें मॉड हटा के देखना है जो फंक्शन का बिहेवियर है वो कैसा है, राइट, कैसा हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर मैं मॉड को रिमूव करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, अच्छा आपको पता है ना कि मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, राइट, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं x का रेंज लूं तो मान लो x जो है हमारा, जस्ट सेकंड ये रिमूव करने दो, हाँ मान लो हमारा जो x है दैट इज लेस देन 0। ठीक है, x जो हमारा 0 से छोटा है एंड 2 से भी छोटा है। ठीक है, x इज लाइन बिटवीन 0 to 2। ठीक है बच्चा, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा, यहां पे देखो दिस मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, राइट। एक सेकंड, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक जस्ट अ सेकंड, ये चेंज करता हूं मैं, x इज लेस देन 0। ओके, अगर 0 से छोटा है x तो ये तो नेगेटिव ही होगा, देयरफॉर ये माइनस आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, राइट, तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 2, राइट। आप समझ पा रहे हो रिया, सॉरी तुष्टि, गिव मी यस बेटा अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, सिमिलरली ओके, सिमिलरली अगर मैं दूसरा देखूं, ओके, अब हमारा क्या है, जो x 0 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ये 0 से बड़ा है, लेट से 0 है, तो ये मॉड x क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और बट x माइनस 2 अगेन ये 2 से छोटा है, आप देख सकते हो 2 से छोटा बोले तो अगर मान लो 1 ले लेता हूं तो ये क्या होगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा, ये -1 आएगा। और कभी भी जब नेगेटिव आता है मॉड के अंदर तो हम मॉड हटा देते तो एक नेगेटिव साइन रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ये भी क्या होगा, x माइनस 2, राइट। एंड जो नेक्स्ट केस क्या बनेगा कि अगर x जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ओके, 2 या 2 से बड़ा है, तो अगर ये 2 से बड़ा है तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, प्लस x माइनस 2 में, इसमें अगर x 2 से बड़ा ले लो, लेट से 3 ले लिया, 3 माइनस 2 1 होगा विच इज पॉजिटिव, तो उसका मॉड लूंगा तो प्लस x आएगा, राइट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मॉड x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0।
और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है बच्चा, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा x-2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा जो f ऑफ x होगा ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस प्लस हो जाएगा +2, या फिर यू कैन राइट डायरेक्टली एज -2x+2। ओके, ये वाला पार्ट आप हटा के आप सीधे लिख सकते हो -2x+2, -2x+2। ये क्या है, जब x लेस देन 0 है। देन अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2, राइट। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2, एंड अगर x 2 से बड़ा है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 2x-2। ठीक है, गिव मी यस बच्चा, अगर एक क्लियर है यहां तक, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो गिव मी यस, कम ऑन, अगर डाउट है तो गिव मी नो। ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, देखो एक तो तरीका है कि एक लंबा मेथड है। लंबा मेथड क्या बोलता है कि आप इसको अलग अलग पॉइंट पे चेक करो। अगर ओके, आप इसको अलग अलग पॉइंट पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, जो कि बहुत ही लेंदी है, बहुत मुश्किल है। तो हम ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करेंगे, एनालिटिकल नहीं, ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा एंड कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं बच्चा, जस्ट अ सेकंड, हाँ एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, नाउ ब्लैक कलर से मैं इसको बना रहा हूं -2x+2। इसका अगर ग्राफ देखोगे आप तो अगर मैं x को 1 लिया, राइट, -2x+2 में ये क्या y इज टू -2x+2 इसका ग्राफ बनाना है। तो x को 1 लिया अगर मैंने तो ये y क्या हो जाएगा 0। तो एक तो पॉइंट होगा 1,0, राइट। एंड अगर मैंने y को 0 लिया तो y को 0 तो 1 हो जाएगा। अगर x को 0 लिया तो y क्या हो जाएगा 2, एक तो पॉइंट हो जाएगा 0,2, राइट। इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन होगी, इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन मिलेगी मुझे, राइट। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इसका डोमेन क्या है, x इज लेस देन 0, राइट। दैट मीन्स बेटा ये वाला पार्ट हमें नहीं मिलेगा। देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके लिए तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। 0 से बड़ा होने के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट। देयरफॉर ये वाला पार्ट को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर आप इरेज करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस वाले पार्ट को आप इरेज कर दो, राइट। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज 0, x0 तो y इज 2, 0,2, राइट। और इस पे क्या आएगा तुष्टि, इस पॉइंट पे ये पॉइंट ओपन होगा या क्लोज होगा, ओके ये फील्ड होगा या अनफील्ड होगा, बता सकते हो क्या बेटा, ये पॉइंट फील्ड होगा या अनफील्ड होगा, एनी आइडिया। हाँ बेटा बताओ जरा, फील्ड होगा, नहीं, हाँ करेक्ट, रिया इज करेक्ट, वेरी गुड रिया, वेरी गुड। आप यहां पे देखो जरा, यहां पे हमने x को क्या लिया, x इज लेस देन 0, इक्वल्स टू साइन नहीं है। तो इस फंक्शन के लिए बेटा, इस फंक्शन के लिए ये पॉइंट अनफील्ड होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा हमारा, अनफील्ड होगा, राइट। क्योंकि आप यहां पे अगर देखो, सो दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, यहां पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमें अनफील्ड डालना है, बस इसका ध्यान देना थोड़ा। अब दूसरा फंक्शन क्या है, क्या अगर 0 से लेके 2 तक, ओके हमारा क्या है ग्राफ +2, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, कहां से कहां तक 2 तक, ये मान लो 2,0 है, ये ग्राफ होगा बच्चा, दिस इज y इक्वल टू 2, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू -2x+2, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगेन 2 पे बच्चा बताओ जरा मुझे, 2 पे ये फील्ड होगा या अनफील्ड होगा, जल्दी बताओ। इस 2 पे ये वाला पॉइंट फील्ड होगा या अनफील्ड होगा, करेक्ट, ये अनफील्ड होगा, ठीक है। और यहां पे ये इसको फील्ड बना देगा, देख रहे हो आप। अब इस x के लिए ये 0 फील्ड हो जाएगा, तो ये इस फंक्शन के लिए फील्ड हो गया, ठीक है। अगेन हम 2x-2 का अगर ग्राफ प्लॉट करें, 2 से बड़ा है, x हमेशा 2 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो एक काम करो, y इज इक्वल टू 2x-2, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैंने सबसे पहले y को 0 ले लो, तो अगर y 0 बन गया तो ये क्या होगा, 2x-2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हमारा क्या आएगा हियर 1,0, राइट। एंड अगर मैं x को हाँ y को अगर 2 लेता हूं, x को 2 ले लो तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -2,
तो y कितना आएगा, y भी 2 आएगा। तो एक पॉइंट मिला मुझे 1,0, दूसरा पॉइंट मिला मुझे 2,2। ठीक है बच्चा, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम ग्राफ प्लॉट करें। तो अब देख लो, ये एक पॉइंट 1,0 और दूसरा 2,2, ये पॉइंट इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन होगी, और ये किसकी लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। बट यहाँ पे एक चीज आपको क्या ध्यान देनी है, कि जो हमारा x है वो 2 या 2 से बड़े के लिए डिफाइन है, राइट। x 2 से छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये वाला रीजन ग्राफ का पार्ट होगा या नहीं होगा, बताओ जरा बच्चा, तुष्टि या रिया, ये वाला रीजन ग्राफ का पार्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। ठीक है, वेरी गुड रिया। तो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा अगेन, राइट। इसको हम फिर से हटा देते हैं, राइट। तो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ। यस यस, यू कैन टेक एनी फंक्शन, बट उसमें ये ध्यान देना, मॉड लेना। ओके आप बेसिकली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस ए प्लस मॉड x प्लस बी, ए और बी कुछ भी ले सकते हो, राइट। ठीक है, क्योंकि मॉड हमारा हमारा क्या देता है, कंटिन्यूअस देता है, बट डिफरेंशिएबल देता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, राइट। ये हमें यही बताना है कि ये कंटिन्यूअस हो, साथ साथ क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो आप देखो जरा, ये इस दो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लेट्स ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये ए और बी पॉइंट पे क्या देगा, will it be differentiable or not at point A and B? बताओ जरा, इस पॉइंट A और B पे ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, क्यों, एनी आइडिया क्यों ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेटा इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तुष्टि, यस वेरी गुड रिया, करेक्ट है। अब देखो कभी भी ग्राफ में क्या हो, अगर आपको कहीं भी शार्प कॉर्नर दिखे, ओके, कहीं भी एक शार्प टर्न दिखे, ओके, कोई भी शार्प चेंज आए, तो उस पॉइंट पे हमेशा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया, अब देख लो ये पहले स्मूथली ऐसे जा रहा था, बट अभी क्या हो गया, ये चेंज हो गया और साफ चेंज हुआ, एकदम सडन चेंज आया उसमें। सेम यहाँ पे भी ये कुछ ऐसे जा रहा था, सडनली ये चेंज होकर ऐसे बन गया, राइट। सेम यहाँ पे ये ऐसे जा रहा था, बट सडनली ये चेंज होकर ऐसे बन गया, राइट। देयरफॉर इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। बट अब एक बार देखो, ये कंटिन्यूअस है क्या, इज दिस कंटिन्यूअस, बताओ जरा बच्चा, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, यस, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रही है। देयरफॉर दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21st का। क्लियर है बच्चा, प्लीज कंफर्म करो अगर क्लियर है। रिया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, यस रिया। सर मैं ये बोल रही थी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो डाउट्स थे ना, वो मैंने क्लास में पूछ दिए थे, इसलिए मैंने कल डाउट नहीं पूछे। मेरे सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के डाउट है, तो अगर किसी के डाउट आपको नहीं लेने हैं तो मैं पूछ लूं अभी। अभी तो लेट मी फिनिश देन वी विल सी बेटा। ओके सर, ठीक है, ओके। तुष्टि इज दिस क्लियर बेटा, प्लीज कंफर्म। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द 22nd क्वेश्चन, दैट इज हमें क्या दे दिया है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x। y जो हमारा है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x and l m n, then we have a b c। ठीक है, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट जो dy by dx होगा that will be equals to, sorry, dy by dx will be equals to f dash x plus g dash x plus h dash x, right। ये किसके इक्वल होगा, f dash x plus f dash x, g dash x and h dash x, and either l m n and here a b c, this is what we have to prove। ठीक है, राइट। चलो इसको देखते हैं एक बार, क्या करेंगे हम यहाँ पे। ओके तो देखो, एक दूसरा तरीका, एक लंबा सा तरीका क्या है कि आप इसको एक्सपैंड करो, ओके मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालो। आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है क्या तुष्टि या रिया, डू यू गाइस नो हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट, यस ठीक है। एक बहुत ही लंबा सा तरीका होता है, बट यू डू नॉट गो दैट वे। तो मैं एक तो तरीका होगा, मैंने y की पूरा प्रॉपर डिटरमिनेंट निकाला, कैसे, f ऑफ x इंटू ये होगा mc माइनस bn,
देन माइनस जी ऑफ एक्स इंटू ये कुछ आएगा, राइट। एंड उसके बाद से फिर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं फिर से इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को जस्ट मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन, राइट। एंड देन फाइनली विल शो दैट कि दीज टू आर इक्वल। हम क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे एल एच एस आर एच एस इक्वल है, तो वहां से प्रूफ हो सकता है, बट वो काफी लेंदी होता है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ, जस्ट अ सेकंड, हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। हम ये लंबा मेथड नहीं करेंगे, बट हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। आपको पता है हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट? हाँ बच्चा, आपने पढ़ा ये चीज, हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? यस, वेरी गुड, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है कि पहले लाइन का, पहले रो या पहले कॉलम का, या तो आइदर यू गो रो वाइज और यू गो कॉलम वाइज, ओके। पहले रो का या पहले कॉलम का आप उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, बाकी सबको छोड़ दो, डू नॉट टच दैट। देन प्लस साइन बाकी सबका, राइट। फर्स्ट रो देन सेकेंड रो देन थर्ड रो लाइक दैट, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम लाइक दैट। चलो तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट, दिस विल बी फर्स्ट रो का हम डिफरेंशिएशन करें तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। एंड एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच डैश ऑफ एक्स। सिमिलरली एल एम और ये दोनों रो को हमें टच नहीं करना, अब इसको हमें टच नहीं करना, एकदम छोड़ दो इसको, कुछ टच मत करो। ये होगा एल एम एन देन ए बी सी, ठीक है। देन प्लस साइन, इसको हटाओ जरा। अब हमने फर्स्ट रो के साथ जो किया सेम सेकेंड रो के साथ, जब सेकेंड रो के साथ करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को टच नहीं करेंगे। सो दिस विल बिकम अगेन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। ये सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन बताओ जरा, एल एम एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेल मी, एल एम एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? या वेरी गुड रिया, एल एम एन क्या है? यस वेरी गुड टुस्टी, ओके। एल एम एन क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसको मैंने टच नहीं किया, ए बी सी देन प्लस अगेन। अब जैसे हमने सेकेंड के साथ किया वही हम सेम चीज थर्ड के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट और सेकेंड को टच नहीं करेंगे, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, देन ये एल एम एन। चलो बताओ एबीसी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एबीसी? come on tell me, yeah it will be 0 0 and 0, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर डिटरमिनेंट में पूरा रो लेट्स से ए बी सी 0 0 0 एक्स वाई जेड, ओके, पूरा रो या पूरा कॉलम, कोई एक पूरा रो या एक पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एनी आइडिया? अगर कोई एक पूरा रो या पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यस वेरी गुड, जीरो हो जाएगी। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी मैं क्या बोल सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स होगा, दैट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स, देन ये तो एज इट इज रहा एल एम एन, देन ए बी सी प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो, बिकॉज ये क्या है, दिस होल रो इज जीरो, तो ये होगा जीरो, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, दिस होल रो इज जीरो, तो ये भी क्या बन गया, जीरो। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे एल एम एन ए बी सी, ठीक है। क्लियर है बच्चा? गिव मी यस अगर ये क्लियर है, हेंस प्रूव्ड, और हमें यही प्रूव करना था। डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड क्यों करना है बेटा, आपको डिवाइड क्यों करना है? आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, आपको प्रूव करेंगे जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। y को जो हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, y का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि हमने डी बाई डी एक्स ऑफ y, y को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू
x. This is the meaning of dy by dx. कहां पे मल्टीप्लाई किया बेटा, आप मुझे बता सकते हो क्या? मैंने कहां पे मल्टीप्लाई किया? नहीं नहीं बच्चा, आप समझ नहीं रहे हो. ओके, डिफरेंशिएशन चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ाया गया है, बेसिक पढ़ाया गया आप लोगों को डिफरेंशिएशन का. पढ़ा है ना? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो जरा. यहाँ पे मैंने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया, y को डिफरेंशिएट किया. तो वही मैं पढ़ा रहा हूँ. देखो, डिफरेंशिएशन का किसी भी फंक्शन का हमें निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. y का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या, y को हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. कभी भी y को जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाता है, dy by dx. को लिखते कैसे हैं, dy by dx. अगर मान लो y को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू z, तो उसमें क्या लिखेंगे, dy by dz. राइट. अगर मान लो उसको हमने डिफरेंशिएट किया, ओके, अगर हमने मान लिया उसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा, dy by dt. तो ये क्या बोलता है ना, ये dy by dx क्या बोलता है कि y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x. तो मतलब ये पूरा y है, ये पूरा हमारा फंक्शन y है ना, ये पूरा डिटरमिनेंट y है. इस y को हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy by dx. राइट. एंड अब अंदर वाले पार्ट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब कभी भी हमें डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला जो भी रो होगा, या फिर फर्स्ट कॉलम, कॉलम वाइज जा सकते हो या फिर रो वाइज जा सकते हो. राइट. फर्स्ट रो को आप डिफरेंशिएट करो, बाकी सबको छोड़ दो. जैसे कि मान लो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू, मान लो लेट्स से x स्क्वायर साइन x. ओके, छोटा ले लो थोड़ा, और यहाँ पे 2 cos x. ठीक है. अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx. हमने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड पहले रो का, राइट, आप ऐसे जा सकते हो, ये होगा 1 देन ये 2x. ठीक है, क्लियर है, गुड. एंड इसको एज इट इज 2 cos x देन प्लस एंड सो ऑन. ठीक है बच्चा, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर लाइक वेरी नाइस क्वेश्चंस. आप लोग ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, गिव मी यस. या आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो. राइट. जो पहला क्वेश्चन है, बेसिकली हमें मैच द कॉलम है, राइट, बट हमें करना क्या है, आपको निकालना है जो ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं, इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है आपका. तो जो ए पार्ट है, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 0 एंड cos x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें किस पे चेक करना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 0. हमें किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0. ठीक है. कंटिन्यूटी चेक करने की कंडीशन क्या होती है, बता सकते हो आप? किस कंडीशन से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कंटिन्यूअस है? हाँ जी, कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? करेक्ट, वेरी गुड रिया. हम लिमिट निकालेंगे. कभी भी अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल रहा तभी हम बोलेंगे जो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है. तो एक काम करो, LHL निकालो. सबसे पहले तो इस फंक्शन का LHL निकालते हैं. राइट. तो इसका LHL क्या होगा, LHL के लिए कौन सा फंक्शन मैं कंसीडर करूं, दिस वन और दिस वन. हमें किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस. ओके, विच वन शुड आई चूज द फंक्शन, फर्स्ट वन या सेकंड वन? करेक्ट, वेरी गुड तुष्टि. हमें फर्स्ट वन चूज करना है. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x प्लस 1. ओके, आप डायरेक्टली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, राइट, बिकॉज ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म दे रहा. तो ये हो जाएगा LHL आपका 1. सिमिलरली अगर मैं RHL निकालूं, तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, जस्ट अ सेकंड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस
देन अभी हम ये फंक्शन एज्यूम करेंगे विच इज cos x, एंड cos जीरो कितना है, डायरेक्ट में लिमिट अप्लाई कर दूंगा बिकॉज ये डिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज योर RHL। एंड फिर हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। एफ ऑफ 0 देखो जरा, एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 के लिए मैं कौन सा फंक्शन चूज करूं, फर्स्ट वन या सेकंड वन? वेरी गुड रिया, दैट्स गुड, सेकंड वन, वेरी गुड तुष्टि। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, cos 0 बोले तो 1। देयरफॉर यहां पे क्या मिल रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, बिकॉज LHL RHL और तीनों फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ गए। बट अगेन अब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी। ठीक है, फॉर द डिफरेंशियबिलिटी, राइट। देखो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कई तरीका है, एक आप ग्राफ बना के भी कर सकते हो, देन आप प्रॉपर जो मेथड होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज द शॉर्टकट विच इज डिफरेंशिएशन मेथड, राइट। कौन सा तरीका मैं यूज करूं, विच वन यू डू यू वांट मी टू यूज, बाय ग्राफ या फिर LHD RHD या फिर शॉर्टकट, दैट इज बाय द डिफरेंशिएशन, LHD। ओके सो यू एक बोल रहा है LHD, दूसरे बोले डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मेथड का बस एक ही कंडीशन होता है बच्चा, कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हमेशा जेई में हमेशा हमें मोस्टली ये ट्राई करना चाहिए डिफरेंशिएशन से आ जाए, हमें कंटिन्यूटी चेक करो, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कभी कभी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, तो शॉर्टकट यूज करना चाहिए, बट हाँ ये देखना चाहिए कि हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूस है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैं यहाँ पे आराम से डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूँ। ओके, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स कितना होगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, राइट। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन होगा हमारा एफ ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा, cos x, राइट। एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस साइन एक्स, एंड एट 0 एट एक्स को 0 कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल है क्या, यस वेरी गुड रिया, ये इक्वल है क्या, नहीं। तो जब भी ये अनइक्वल हो जाए देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बट इट इज कंटिन्यूअस। ओके, अगर इसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ग्राफ से और इजीली हो जाएगा। आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो तब देखो जरा, एक्स लेस देन 0 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 के लिए अगर मैं y देखूं, यहाँ पे y 0 होगा तो ये -1 होगा, दिस विल बी -1, -0, एंड अगर x 0 होगा तो y 1 होगा, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, देख रहे हो आप। एंड यहाँ पे ये क्या होगा, ओपन और क्लोज, इस पे फील्ड और अनफील्ड, इस पॉइंट पे 1, 0, 1 पे विल दिस बी फील्ड और अनफील्ड, वेरी गुड, ओपन होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फंक्शन है इस पे डिफाइंड नहीं है, राइट। एट द सेम टाइम जो हमारा cos x है वो क्या है, दिस इज x ग्रेटर देन 0, तो हमारा cos x यहीं से शुरू होता है, समवॉट लाइक दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शार्प चेंज आ रहा है, इस पॉइंट पे शार्प चेंज आ रहा है, शार्प कॉर्नर मिल रहा है, देयरफॉर ये क्या है, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस है। क्लियर है, गिव मी अगर ये क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। देखो ये सेकंड जो पार्ट है बी वाला, द सेम टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आई थिंक 2008 और समथिंग में। ओके, बट वहां पे साइन की जगह पे 10 था, तो जो हमारा सेकंड फंक्शन है इसको मैं लिखता हूँ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको क्रॉप ही कर देता हूँ। ओके, तो जो हमारा सेकंड फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, लेट मी राइट g ऑफ x इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर। हमें क्या चेक करना है, अगेन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटीज की चेक करनी है। ओके, तो सेम क्वेश्चन 2008 में आता है, कुछ ऐसा था, f ऑफ x इक्वल्स टू tan पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर,
एंड ऑप्शंस थोड़े से अलग थे उसके, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे थे। चलो बताओ जरा, कोई आइडिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन। सोचो जरा, एनी आइडिया कैसे करेंगे? हम्म जीआईएफ फंक्शन के बारे में पता है आप लोग को, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह? गिव मी अगर पता है। ठीक है, वेरी गुड रिया। तो बताओ जरा, कुछ सोचो क्या कर सकते हैं, थिंक ऑफ इट, कम ऑन। बताओ, कोई आइडिया मिल रहा है? अच्छा चलो, मुझे आप लोग ये बताओ जरा, अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 कितना होगा? -3 बाहर लेंगे कैसे बेटा? -3 कहाँ, -3 कहाँ है इसमें? तो इसमें तो कहीं -3 नहीं है, पाई है ना। चलो ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.1 कितना होगा? 3 होगा, करेक्ट है, वेरी गुड। एंड अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 क्या होगा? 5 होगा, वेरी गुड। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.52 कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.2 कितना होगा? नहीं रिया, क्या कर रहे हो आप बेटा? मैं फ्रैक्शनल पार्ट नहीं पूछ रहा हूँ। या करेक्ट, वेरी गुड, अभी सही है। दिस विल बी -8। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक इंटीजर होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज एन इंटीजर irrespective of the value inside the greatest integer function, right? x की वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा एक इंटीजर देगा, क्लियर है? राइट, तो ये वाला जो पार्ट होगा पूरा, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई, ये हमेशा क्या होगा बच्चा? दिस विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। और मान लो, लेट से, लेट n ले लिया हमने, ये समझ में आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस पाई की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही होगी। ये चीज क्लियर है? गिव मी यस अगर ये क्लियर है बच्चा। ओके, ठीक है, तो रख दो। अच्छा, हमें एक चीज और पता है कि साइन अगर कोई भी इंटीजर इंटू पाई है, साइन इंटीजर इंटू पाई कितना होता है? हाउ मच इज 0, करेक्ट है? तो ये जो अगर मैं फिर से लिखू जी ऑफ एक्स को, सो दिस इज साइन पाई इंटू ये इंटीजर होगा, अपॉन ये क्या होगा? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? दिस होल वैल्यू विल बी 0 अपॉन, ओके। अब ये देखो जरा, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर देखते हैं अगर, तो ये 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा कोई इंटीजर देगा, ठीक है, हमेशा ये कोई इंटीजर देगा, एंड वो इंटीजर स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव होगा। कैन आई से दैट जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0? कैन आई से दैट? यस। हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, हाँ, हमने क्या किया, 1 ऐड किया, तो 1 ऐड कर दो, दैट मीन्स 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। मतलब कैन आई से दैट दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, राइट? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और 0 अपॉन, अब ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और 0 अपॉन एनी कांस्टेंट, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट विल बी हाउ मच? बताओ, 0 अपॉन एनी नॉन जीरो कांस्टेंट विल बी हाउ मच? 0 ओनली, राइट? देयरफॉर हमारा जो g ऑफ x क्या आ गया? दिस इज 0। अब मुझे ये आप लोग बताओ जरा, इज दिस कंटिन्यूअस, इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस? जो हमारा g ऑफ x है वो 0, ये कंटिन्यूअस है क्या? यस। इज दिस डिफरेंशिएबल? सो ये क्या है हमारा? दिस इज कंटिन्यूअस, राइट? ये साथ साथ क्या है? डिफरेंशिएबल, बिकॉज ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक है? एंड आई थिंक जो जेई में आया था क्वेश्चन, उसका ये ऑप्शन थे, ए एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 एंड इट एग्जिस्ट, बी
कुछ ऐसा था, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ओके, सी एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दैट। उसमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी था। अब मुझे ये बताओ, यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश ऑफ एक्स विल एग्जिस्ट, एंड इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या, हाउ मच एफ डैश ऑफ एक्स विल बी, सॉरी जी डैश ऑफ एक्स विल बी, ये जो हमारा जी डैश ऑफ एक्स आया वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जी डैश ऑफ एक्स विल बी 0, एट द सेम टाइम जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, वो भी 0 ही होगा, ठीक है बच्चा। गिव मी अगर ये क्लियर है या। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा। सो दिस इज एच ऑफ एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा है, एच ऑफ एक्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। चलो सोचो जरा क्या करेंगे। एंड अगेन देखो, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, और उसमें क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग में सम में आपको 4 ऑप्शन है, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूअस, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, बताओ जरा क्या करेंगे इसमें, कैसे, लाइक हाउ शैल वी फाइंड कि ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा ये मुझे ये बताओ, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है ये कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, वेयर, एट व्हाट पॉइंट इट इज डिसकंटिन्यूअस, इसको कहां प्रॉब्लम होती है। हम्म, ठीक है, वेरी गुड, इंटीजर्स पे बेटा, वेरी गुड रिया। तो ये कुछ ऐसा होता है, इसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा होता है। ओके, विच लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, इसको प्रॉब्लम होती है इंटीजर्स पे, ठीक है। चलो बताओ जरा, इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, इज दिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है हमारा, इज दिस कंटिन्यूअस, नहीं नहीं, तुष्टि कैसे जीरो पुट कैसे कर सकते हैं बेटा, आप डायरेक्टली पुट करके कैसे करोगे, आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ जरा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, ओके रिया, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स, वेरी गुड। तुष्टि देखो बेटा, आप यही मिस कर रहे हो, सो दिस इज ऑलवेज मॉड एक्स। तो अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट हटाऊं तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। अगर मैं स्क्वायर रूट रिमूव करूं तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, नाउ कैन आई एड दिस एज मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ओके। इसको मैं केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकता हूं क्या, कैन आई रिमूव द मॉड डायरेक्टली, यस, बिकॉज हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है बच्चा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, ये हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, 0 हो सकता है बट 1 से छोटा होता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, देयरफॉर वी कैन रिमूव द मॉड। और देखो जरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या पूछ रहा था हमें, हाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, राइट, हमें एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए कमेंट करना है कि ये क्या होगा, विल बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो अब बताओ जरा, दिस इज योर एच ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, इज दिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, पहले कंटिन्यूटी पे कमेंट करते हैं, इज दिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, इज दिस कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, क्या कर रहे हो आप लोग यार, हाँ, गड़बड़ कर रहे हो, ये गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, कैसे कंटिन्यूअस होगा। अभी हमने देखा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस एट आई, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट आई। आप देख सकते हो ना इंटीजर्स पे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। देखो -1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, देखो ब्रेक हो जा रहा, फिर 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा, फिर 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा, उसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट इंटीजर्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ पा रहे हो आप लोग, हाँ या। सो इंटीजर्स पे ये हमारा जो फंक्शन है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, तो ये क्या होगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस।
ओके, तो ये गड़बड़ मत करो, ठीक है। नाउ अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, इसकी डिफरेंशियबिलिटी क्या क्या होगी, विल बी डिफरेंशियबल, विल इट बी डिफरेंशियबल? क्या मुझे, वर्धन ये तेरा क्वेश्चन है तो तू कहाँ है बेटा, कहाँ हो आप बताओ? ओके, यू हैव गिवन द क्वेश्चन, अब तुम गायब हो, ठीक है। एनीवे तीन मैं डिस्कस कर लिया, चौथा इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आई डिस्कस। ओके, तो अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये क्या होगा, विल इट बी डिफरेंशियबिलिटी मुझे चेक करनी है या नहीं करनी है? ठीक है, लास्ट में बेटा मैं इसका रिव्यू दे दूंगा, नो वरीज। जो बाकी बचे हुए प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस करके लास्ट में रिव्यू दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, मुझे पहले ये बताओ आप लोग यार कि डिसकंटिन्यूअस है तो व्हाट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, ये डिफरेंशियबल होगा या नॉन डिफरेंशियबल होगा? यस, अगर फंक्शन कोई भी नॉन डिसकंटिन्यूअस होता है तो हमेशा वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशियबल। डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशियबिलिटी, या फिर नॉन डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेबल। हाँ रिया बोलो बेटा, जस्ट अ सेकेंड। नॉन डिफरेंशियबल, रिया मैं आपको अनम्यूट करता हूँ बच्चा, एक सेकेंड। यस रिया। सर सर एच एक्स का जब इनपुट सिर्फ इंटीजर है तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर तो हमेशा जीरो आएगा ना? ये कहाँ है मैंने बोला कि इसका इनपुट हमेशा इंटीजर है? सर आपने वहाँ पे लिखा है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इस पे ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना है, ओ, इस पे हमें ऑब्जर्व करना है, हमें वैल्यू इस पे नहीं निकलना है, हमें इस पे ऑब्जर्व करना है। ओके, इस मतलब इसने बताया कि इस पॉइंट पे बताओ ये कंटिन्यूअस है डिफरेंशियबल है, इस पॉइंट पे मतलब जो इंटीग्रल पॉइंट्स है उस पे बताना है ये कंटिन्यूअस है डिफरेंशियबल है, ये बताना है, ठीक है। ओ, क्लियर बच्चा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल। ये देखो फोर्थ पार्ट। ओके, वर्धन ये तीनों में डिस्कस कर दिया है, मैं लास्ट में अब एक बार आपको फिर से रिव्यू दे दूंगा इसका क्या हुआ है। ओके, फोर्थ पार्ट देखो जरा, के ऑफ एक्स जो हमारा है, जस्ट अ सेकंड वर्धन मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। सर मेरा बस इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट डाउट था सर, बाकी रहने दीजिएगा। बाकी मतलब सर डी पार्ट अब रहने दीजिए आप, मेरा बस थर्ड पार्ट ही डाउट था इस क्वेश्चन का जी। ओके, तो थर्ड पार्ट एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। हाँ सर, बस एक बार वो बता दीजिए। ओके ठीक है, अच्छा तब तक बच्चों एक बार आप लोग सोच लो क्या करेंगे यहाँ पे, रिया एंड तुष्टि एक बार आप देख लो। सो दिस इज के ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दिस इज द क्वेश्चन, एक सेकेंड, x पावर 1 by ln x and e, x पावर 1 by ln x and e when ये x is not equal to 1 और x equals to 1, ठीक है। रिया तुष्टि जस्ट थिंक ऑफ इट बेटा। ओके, ये वर्धन मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें बताना है x एट इंटीजर्स पे ये जो फंक्शन h ऑफ x है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस या डिफरेंशियबल होगा, क्या होगा। ओके, तो हमें पता है कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर वो कितना होता है, दिस इज मॉड x, राइट। इसलिए मैं मॉड हटा दूंगा तो ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट। और हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है दैट इज ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमारा क्या होता है, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो यहां से मैं ये हटा सकता हूँ, मॉड हटा सकता हूँ। ये मॉड हटेगा तो सीधे क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और सिंस हमें इंटीजर्स पे कमेंट करना है तो हमें पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है हमारा कुछ ऐसा होता है, राइट। इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, दिस इज 0 1 2 3। इंटीजर्स पे हमारा ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, एंड एक बार डिसकंटिन्यूअस है तो ठीक है, नॉन डिफरेंशियबल। ओके, लास्ट वाला कंटिन्यूअस होगा, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। हम्म
right? So this is the next question. A part, f of x is derivable. Just a second. Yes, Vardhan. सर इसका भी बस बी पार्टी एक्सप्लेन कर दीजिए सर. ठीक है, चलो देखो जरा. ओके, पहले बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों, फिर बाकी देख लेंगे क्या करना है इसका. तो बी पार्ट क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. तो ये दे दिया है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, राइट, फॉर ऑल रियल एक्स. ओके, ठीक है. देन इफ एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट, तो ये क्या बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव है एट पॉइंट जीरो. ये क्लियर है. एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एल एच डी एट जीरो विल बी इक्वल टू आर एच डी एट जीरो. ये चीज क्लियर है कि मीन्स बच्चा, अगर इसका एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ रहा होगा, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, या वेरी गुड. तो अप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. बट यहां पे एक कैच है बेटा. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ जरा क्या होता है. यही होता है क्या, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, या एच के टर्म्स में अगर हम बात करें, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, राइट. यही होता है क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. बताओ जरा, गिव मी यस और नो. हाँ जी, ठीक है, यही होगा बेटा. नो नो नो, आप मिस कर रहे हो. बट क्या मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, क्या मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को जीरो प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? यही कैच है बस यहाँ पे इस प्रॉब्लम में. क्या मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एच टेंस टू जीरो प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूं? यस और नो? यस, कोई मुझे बता सकता है क्या होता है ये? या वर्धन, जस्ट अ सेकंड. यस वर्धन. सर वो होगा ना एफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच. करेक्ट करेक्ट, दैट्स गुड. ओके, हाँ ठीक है, तो उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वही यहाँ पे बस कैच है. तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस. ओके, ये हो जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच. और राइट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस. ठीक है, सो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच. क्लियर है बच्चा? राइट, आगे देखो जरा. यहां तक कोई डाउट किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो गिव मी यस. ठीक है, राइट, वेरी गुड. एक काम करो, ये माइनस एच जो होगा, ये माइनस नेगेटिव को मैं बाहर कर सकता हूं, राइट. इस नेगेटिव को मैंने बाहर कर दिया, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस. ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच इज नथिंग बट एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू, ये होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच. ठीक है, अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स, उसका हम यूज करेंगे, राइट. तो उसका यूज करके ये जो हमारा एफ ऑफ माइनस एच है वो क्या बन जाएगा, बताओ जरा. अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करूं तो एफ ऑफ माइनस एच क्या बन जाएगा, करेक्ट,
दिस विल बिकम एफ ऑफ एच, ये हो जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, एंड इधर क्या हो गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। अब इसको दूसरे साइड भेज दो, इस पूरे को दूसरे साइड भेज दो, राइट? तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी समवट लाइक लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो प्लस ट्वाइस ऑफ, मैं बोल सकता हूँ क्या, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, और इधर क्या बना, जीरो। गिव मी अगर ये क्लियर है। अगर मैं इस पूरे को उधर भेजूंगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन क्या बन जाएगा, उधर जाके प्लस बन जाएगा, राइट? और जब ये प्लस बनेगा देन ये ट्वाइस हो जाएगा, और ये ट्वाइस होगा तो इसको मैं बाहर कर सकता हूं, आई कैन ब्रिंग दिस आउटसाइड, राइट? तो अगर मैं इसको बाहर ला सकता हूं तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ लिमिट h approaches to 0 plus, so this I can write as f of 0 plus h minus f of 0 upon h is equals to 0। और ये क्या है हमारा, दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 0, f dash of 0 है, दिस इज नथिंग बट f dash of 0, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ f dash of 0 which will be 0, तो यहां से f dash of 0 कितना हो जाएगा, 0 ओनली। क्लियर है? ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार। तो ये क्या बोल रहा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्रॉप इट। तो ये क्या बोल रहा है कि f of x is a derivable at x equals to 3 and f dash of 3 equals to 3 is 2। हमें निकालना क्या, लिमिट h tends to 0 f of 3 plus h square minus f of 3 minus h square upon 2h square। चलो जरा सोचो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, कम ऑन। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड, और गिवन क्या है, f dash of 3 is equals to 2, ये गिवन है। इसका यूज करके बताओ जरा, एनी आइडिया? रिया, तुष्टि, एनी आइडिया बच्चा, कैसे करेंगे? नो रिया, f dash of 3 कैसे निकलेगा, f dash of 3 कैसे निकलेगा? बिकॉज f dash of 3 का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो ये क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a, ये होता है ना आपका f dash of 3, ठीक है? उस फॉर्म में तो ये है ही नहीं, यहाँ पे h स्क्वायर है, उस फॉर्म में तो ये है ही नहीं, यहाँ पे तो h स्क्वायर है, तो हम RHD कैसे लिखें? अगर हम RHD लिखेंगे तो वहां पे h आएगा, राइट? h स्क्वायर थोड़ी ना आएगा। रिया, अच्छा आप मुझे ये बताओ, चलो आप वो भूलो, ये बताओ जो हमारा न्यूमरेटर वो किधर अप्रोच कर रहा है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है? अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूं तो ये लिमिट की वजह से, अगर मैं न्यूमरेटर में लिमिट रखता हूं तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? यस, वेरी गुड, 0 को जा रहा है, बिकॉज f of 3 प्लस h का होल स्क्वायर f of 3 हो जाएगा, ये f of 3 हो जाएगा, माइनस ये भी f of 3 हो जाएगा, तो f of 3 माइनस f of 3 क्या होगा, 0, और डिनोमिनेटर क्या है, 2h स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 बाय 0 का फॉर्म है। तो कैन आई अप्लाई LH रूल? मैं यहाँ पे LH रूल लगा सकता हूँ क्या? यस, वही चीज है, वही करना है आपको। तो अगर आपने LH रूल लगाया तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश ऑफ 3 प्लस h स्क्वायर इनटू, देखो f ऑफ g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएट किया तो f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू अब अंदर वाले पार्ट का विच इज g डैश ऑफ x। तो बाहर वाले क्या बन गया, f डैश ऑफ 3 प्लस h स्क्वायर इनटू 3 का 0 और h स्क्वायर का
2h माइनस ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर इंटू 3 का 0 और ये हो जाएगा माइनस 2h होल अपॉन इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा 4h। ठीक है, अब देखो ये माइनस 2h की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा एंड आई कैन टेक 2h कॉमन, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। 2h कॉमन ले लिया तो ये 2h बाहर आ गया, क्या बचा एफ डैश ऑफ 3 प्लस एच स्क्वायर माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया और ये 2h बाहर हो गया तो ये एफ डैश ऑफ 3 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4h। 2h 1 जा 2 जा, फाइनली लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ डैश ऑफ, अच्छा एक काम करो, कैन अप्लाई द लिमिट्स नाउ? यस, आप सीधे लिमिट्स अप्लाई कर दो बिकॉज डिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं सीधे लिमिट अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये h की जगह पे 0 हो जाएगा तो ये करेगा एफ डैश ऑफ 3 प्लस एफ डैश ऑफ 3 अपॉन 2 एंड एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू हमें पता है विच इज 2 प्लस 2 4/2 इज 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। गिव मी इस बच्चा अगर ये क्लियर है, 2 प्लस 2 इज 4/2। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा, सी पार्ट फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, लेट मी क्रॉप इट। चलो सोचो जरा कैसे करेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे दिया है, एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 बाई एक्स एंड 0, ये व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये व्हेन x इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 0 माइनस। सोचो जरा क्या करेंगे, टेल मी। एनी आइडिया, बताओ कैसे करेंगे, हाउ शैल वी डू इट? बेटा फर्स्ट वन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करोगे तो उस पर कंडीशन होती है, अगर आप डिफ्रेंशिएशन रूल अप्लाई करना चाहते हो रिया, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी इसकी, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना, अदरवाइज हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं तुष्टि, वो 0 नहीं होगा बेटा। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछ रहा है तो एक काम करो, सीधे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो ये क्या होगा, दिस इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ, ओके, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, राइट? ठीक है, सॉरी ये 0 प्लस h होगा, माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ओके, अब देख लो यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h विच इज f ऑफ h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस दिस इज h अपॉन 1 प्लस e पावर 1 बाय h माइनस f ऑफ 0 कितना है, देखो दिस इज योर f ऑफ 0, 0 अपॉन ये होगा h, तो ये h और ये h कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e पावर 1 बाई h। ओके, अब इसकी मुझे वैल्यू बता सकते हो क्या, ये क्या होती है, 1 अपॉन 1 प्लस e पावर 1 बाई h, इसकी वैल्यू बताओ जरा। अगर मैं यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूं, e पावर 1 बाई h क्या हो सकता है, e पावर 1 बाई h क्या हो सकता है, हाउ मच दिस कैन बी, इनफाइनाइट? हाँ पक्का, देखो जरा, तो ये कुछ ऐसा है ना, e पावर 1 बाई h को हम 0 की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज माइनस 0.001 समवट लाइक दिस। ठीक है, राइट? तो
तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज समवट लाइक 1/0, तो ये क्या है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो अगर मेरा ई पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ई पावर एक्स कहां अप्रोच करेगा? अगर एक्स मेरा, ये हमारा ई पावर एक्स का ग्राफ है, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इधर की तरफ, तो ये फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, बताओ जरा। अगर ये ई पावर माइनस को अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है? तो आंसर क्या है, 0 या इन्फिनिटी? यस, दिस इज द आंसर, राइट। ये वाला पार्ट अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/1 विच इज 1। समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो कभी भी लिमिट में आपको ई पावर इन्फिनिटी कुछ ऐसा दिखे तो आप ग्राफ से देखो। ओके अगर मैं ई पावर इन्फिनिटी पूछूं, माइनस इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी पूछूं, तो आप बोल सकते हो कि ये इन्फिनिटी होगा। दिस इज करेक्ट, बिकॉज अब जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, देखो यहाँ पे, वो भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, बट माइनस इन्फिनिटी बोले तो ये कहां, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन कहां अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स कहां अप्रोच कर रहा है, 0 को। ई पावर माइनस इन्फिनिटी वाला तुष्टि देखो जरा बच्चा, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई पावर एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है, एक्स कहां जा रहा है, एक्स ई पावर एक्स में अगर आपको ई पावर माइनस इन्फिनिटी बनाना है तो एक्स को कहां भेजना पड़ेगा, एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ भेजना पड़ेगा। तो जब मैंने एक्स को माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर जाएगा, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी तो वाई कहां जा रहा है, ये हमारा वाई है, वाई की तरफ ये वैल्यू है। अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे एक्स के लिए ये वाई मिलेगा, राइट। और अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जाता चलता चला जाएगा तो आप देख रहे हो ये वाई हमारा कहां जा रहा है, ये बहुत क्लोज 0 की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या मिल जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 1/e पावर इन्फिनिटी, और 1/e पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 1/e इन्फिनिटी इज इक्वल टू, सॉरी, e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1/e इन्फिनिटी इज 0। लास्ट देखते हैं जरा। ये देखो जरा, तो इस तरह के क्वेश्चंस इस साल भी आए थे, 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था, मैथ्स वाला जो पार्ट होता है। कोई आइडिया इसको कैसे करते हैं? हम्म, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? करेक्ट, वेरी गुड। कभी भी मैक्सिमम मिनिमम वाला, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कभी मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है, हमेशा ग्राफ के थ्रू में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्राफ आपको थॉरली आना चाहिए। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, बी। ओके, सो दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, बी। और ये क्या दे दिया है कि एक्स जो हमारा है दैट इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड ए है दिस इज ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। ठीक है, तो इसको हमें ग्राफ से ही करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्राफ बनाओ, किसका किसका ग्राफ बनाएंगे, ए माइनस एक्स का, ए प्लस एक्स का और बी का। ओके, तो देखो एक तो आप कर सकते हो इसमें कि कोई वैल्यू ले सकते हो एक्स की। ओके, अगर वैल्यू नहीं लेनी है तो सीधे ए के रिस्पेक्ट में ही करो। तो ये आपका 0 है, ए माइनस एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। देखो अगर वाई 0 रहा, अगर मैंने वाई को 0 कर दिया तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बिकम ए। तो एक पॉइंट तो मिल जाएगा हमें ए कॉमा 0। ठीक है, दूसरा, अगर x 0 हो गया तो y क्या हो गया, y इज टू ए। अगर x 0 रहा तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, 0 कॉमा ए, राइट। अब इन दोनों से लाइन हमको प्लॉट करना है, तो ये दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी दिस इज द, ओके, इसका इक्वेशन कितना है, y इज टू ए माइनस एक्स। सिमिलरली अगर मुझे a प्लस एक्स का निकालना है, ठीक है, ए प्लस एक्स का, तो ए प्लस एक्स के लिए देखो जरा, y इज टू ए प्लस एक्स। अगर x 0 रहा तो y क्या बन जाएगा, a व्हेन x टू 0। तो ये तो एक पॉइंट तो यही होगा, 0 कॉमा ए। एंड दूसरा पॉइंट, अगर y 0 रहा तो x क्या हो जाएगा, माइनस ए। अगर y 0 रहा तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, माइनस ए कॉमा 0। तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा दिखेगा, लेट मी चेंज द पेन कलर, ये कुछ ऐसा होगा आपका। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा।
राइट। एंड जो हमारा तीसरा ग्राफ है y इक्वल्स टू b का, तो y इक्वल्स टू b का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट ग्राफ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है? बताओ जरा। करेक्ट। तो वो पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। वो पॉइंट मैं किधर चूज करूं? जो बी पॉइंट है, शुड आई चूज हियर, ओके, इधर इस रीजन में या फिर इस रीजन में, ऊपर वाले रीजन में या नीचे वाले रीजन में? किधर मैं बी चूज करूं? या फिर एक्स एक्सिस के ही नीचे, या फिर यहां चूज करूं? मैं कहां चूज करूं? ऊपर रीजन रिया, क्यों ऊपर क्यों लेना है मुझे? मुझे ऊपर क्यों लेना है? यस, वेरी गुड। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा बी है वो ए से बड़ा है। यस, देयरफॉर ये बी हमारा कुछ ऐसा आएगा, y इक्वल्स टू बी का ग्राफ। मान लो ये पॉइंट y इक्वल्स टू बी है, राइट। अब हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा? एक तो ये आपको मिला मैक्सिमम, दिस इज, अगर इस रीजन में बात करें, इस पूरे इसके साइड बात करें, तो ये वाला पार्ट आपका मैक्सिमम है, राइट। तो अगर मैं फाइनल ग्राफ बनाऊं तो एक तो कुछ ऐसा दिखेगा, कहां पे? एट पॉइंट ए कॉमा 0, राइट। एंड इसके बीच में ये वाला पार्ट आपका मैक्सिमम है। देयरफॉर ये कहां से कहां तक? माइनस ए, ये माइनस ए होगा, माइनस ए 0 टू ए कॉमा 0, राइट। एंड उसके ऊपर ये बड़ा है, ये वाला पार्ट, देयरफॉर ये कुछ ऐसा होगा। तो पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल कितने होगा? यस, वेरी गुड। 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दिस इज माइनस ए कॉमा 0 इस पे, एंड लेट्स सी ये ए और ये बी, इन दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, माइनस ए कॉमा 0 एंड ए कॉमा 0। ठीक है बच्चा, इज दिस क्लियर?